डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मैं विकास एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे पहचानेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन सा हमारा एसिड होता है, कौन सा एलिमेंट्स हमारा बेस होता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो चलो अब मैं वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मेरे को जानना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है ना। तो मतलब धातु और अधातु क्या है, धातु और अधातु। तो यहाँ पर मेरे को यह देखना है जो मेरा धातु होता है तो ऐसे तत्व मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़कर, सिर्फ हाइड्रोजन बस को छोड़ देना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता मेरा धातु कहलाता। ये बताना है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो ये बताना है जो हमारा मेटल्स होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद वो क्या करता है, पॉजिटिव आयन को क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। तो मेरा क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। नॉन मेटल्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ऋण चार्ज को क्या कर लेंगे, प्राप्त करेंगे, वो क्या कहलाता हमारा अधातु कहलाता। तो बताना है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन प्राप्त करता है, नॉन मेटल्स कहलाता। क्या कहलाता वो मेरा नॉन मेटल्स कहलाता है। तो बताना है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ऋण पॉजिटिव मतलब कि निगेटिव आयन को क्या कर लेता है, वो प्राप्त करता, वही मैंने क्या कहलाता, नॉन मेटल्स कहलाता है। अब बताना है, जैसे एग्जांपल ले लिया, इसे मैंने लिया सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब इसका वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 और 8 होना चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, थर्ड ऑर्बिटल वाली एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मेरे को थर्ड वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और हमको होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ना लेकर अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो मेरा कौन सा चार्ज हो जाता है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो सोडियम मेरा क्या हो गया, मेटल्स हो गया। क्या हो गया, मेटल्स। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। अब मेरे को यहाँ पर कितने दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिटल में, और सेकंड ऑर्बिटल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि अपना 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट ना करके किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन में लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये मेरे को जाता है नॉन मेटल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन। तो हमको ये समझ में आ गया तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं यदि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो क्या कहलाता है वो हमारा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसमें हमेशा पॉजिटिव आयन ही आएगा, मतलब डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयन होता है, वही मेरे का कहलाता है दोस्तों मेटल्स कहलाता है। लेकिन जो एलिमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें हमेशा निगेटिव चार्ज आता है, वही मेरे का कहलाता है नॉन मेटल्स कहलाता है। अब इसके बाद आगे देखना है जो हमारा मेटल्स होता है, मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, आघात वर्ग होते हैं और तन्य होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, चमकदार, आघात वर्ग और तन्य होता है, मतलब कि बहुत मुलायम हो, ठीक है ना। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं इसके बाद अब ध्यान देना मेटल्स में, अब इसके मेटल्स जो होता मेरा मेटल, ये क्या होते हैं, चमकदार। क्या होते हैं, चमकदार, आघात वर्ग और तन्य होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे इसमें क्या बताओगे,
ये जो होता है नॉन मेटल्स होता है, ये ऊष्मा और विद्युत का कुछ चालक होता है, मतलब कि बैड कंडक्टर्स होता है, ये मेरे को होता है गुड कंडक्टर्स होता है, गुड कंडक्टर्स होता है, ठीक है ना, गुड कंडक्टर्स होता है। ये मेरे को होता है बैड कंडक्टर, मतलब कि कुछ चालक और ठीक है। तो जो मेरा मेटल्स होता है ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और जो मेरा नॉन मेटल होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर, जो मेरा मेटल्स होता है, मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड क्षारी होते, क्या होते हैं, क्षारी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। मतलब कि जो हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनते हुए मेरा क्या होता है, अम्ल, मतलब कि बेस, मतलब कि एसिड होता है। और जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड बनते हुए मेरा क्या होता है दोस्तों, मतलब कि जो हमारा नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस, मतलब कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को ये बताऊंगा कि ऐसे क्षारीय होते हैं। और मेरे को ये जानना हो कि जैसे मेरा जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो होता है मेरा, पीरियोडिक टेबल्स में कौन सा हमारा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स, ये ध्यान देना है। जिनका नेम यदि एम से समाप्त हुआ, किससे, एम, जैसे सोडियम, क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो जिनका नाम दोस्तों एम से समाप्त होता है वो हमारे क्या कहलाता है, मेटल्स कहलाते हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़कर, किसको, हीलियम को छोड़कर जितने भी हमारे नाम, मतलब 118 में से 118 में से जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, यदि उनमें से जिनके भी नेम के लास्ट में IUM आता, मतलब कि एम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितने भी एम से इंड होता है वो हमारा मेटल्स कहलाता है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम मेरा क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है, अधातु, मतलब कि नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स। इसके अलावा जो हमारे जिंक होता है, मेटल्स होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ये मेरे क्या होता है दोस्तों, टंगस्टन हो गया। ऐसे कुछ 7-8 नेम ऐसे हैं जिनका नेम एम से इंड नहीं होता है, फिर वो हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स को दोस्तों हम कैसे जानेंगे, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनका नेम न से समाप्त होता है, किससे होता है, ना, जैसे अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, आयोडीन, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स, मतलब कि 118 में से जिस एलिमेंट का नाम, मतलब जिस तत्व का नाम लास्ट में नाम, मतलब मतलब किसी भी तत्व के अंत में यदि ना आता है, क्या आता है, ना, इंग्लिश में एन, तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नॉन मेटल्स कहलाता था। हमेशा ध्यान कर लो, याद रखना है कि जितने भी हमारे 118 में से जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके नाम में हमेशा एम रहता है, IUM, और नॉन मेटल्स में क्या आता है, ना आता, मतलब कि एन रहता है, ठीक है ना, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो जो हमारा मेटल्स होता है, धातुओं की चलकताओं के घटने, जो हमारे धातु होते हैं, धातुओं के चलकताएं घटने का क्रम, धातुओं की चलकताएं घटने का क्रम। दोस्तों ये मैं आप लोगों को जितना भी बता रहा हूं ये हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है। अब वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 100% मैं गारंटी देता हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आप लोगों को ओनली 15 मिनट्स में जो जानकारी मिलने वाली है वो आप लोगों को कभी भी इतनी अच्छे, मतलब कि ट्रिक बेस से कोई भी जानकारी आप लोगों को आज तक नहीं दिया होगा, ओनली 15 मिनट्स में, ठीक है। तो धातुओं की जो चलकताएं होती हैं, चलकता के घटने का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा जो विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों, सुचालक सिल्वर होता है, सिल्वर के बाद कॉपर होता है, कॉपर के बाद जो मेरा होता है दोस्तों एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन होता है,
टंगस्टन। सबसे ज्यादा विद्युत का जो सुचालक होता है, जिसमें विद्युत धारा सबसे ज्यादा बहती है, जिसमें करंट हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, बहता है, वो होता है सिल्वर। सिल्वर के बाद क्या आता है मेरा तांबा, है ना। यदि मैं सिल्वर को यदि रबे में लगा दिया है तो उसमें कार्बन बहुत कम लगता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है मेरा सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद कार्बन होता मतलब कॉपर होता है, तांबा, इसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर मेरा क्या होता है टंगस्टन होता है। क्या होता है टंगस्टन। याद रखना है जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करता। तो क्या बताओगे कॉपर। मतलब कि जितने भी हमारे 9 to 1 मेटल्स हैं, कितने मेटल 9 to 1, 91 हमारे धातु होते हैं। 91 धातु में से सिर्फ एक ऐसा ही तत्व कॉपर है जो हमारा कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। अब क्या बताया था, मेरा मेन टॉपिक था कि मेटल्स जो हमारे धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जो मेरा नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। से मेरा आ गया दोस्तों सोडियम ऑक्साइड, ये मेरा क्या कहलाता है दोस्तों बेस। क्या हो गया मेरा ये बेस। जैसे आ गया लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड ये मेरा क्या, ये ध्यान देना जितने भी हमारे मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल्स जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड, जितने भी हमारे मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हमेशा क्षार कहलाता है। इसके बाद जो मेरा जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस ऑक्साइड हो गया, है ना, फास्फोरस। जितने भी हमको ध्यान देना है, जितने भी हमारे मतलब कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो हमारे अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, हमेशा अम्लीय होते। क्या होते हैं, अम्लीय। जैसे आ गया अभी NO2 मेटल्स है कि वो बेस है कि एसिड, तो क्या बताओगे एसिड। क्या ध्यान रखना है, जितने भी हमारे धातु के मतलब कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, और हमेशा क्या होते हैं एसिड होते हैं। क्या होते हैं एसिड, मतलब कि अम्ल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो हमारा अम्ल नहीं होता। तो सिर्फ हमारा एक ही ऑक्साइड ऐसा है क्रोमियम ऑक्साइड। दोस्तों याद रखना है ये मेरा क्षारकी मतलब कि अम्लीय प्रकृति रखता है। क्या रखता है, अम्लीय प्रकृति रखता है। हमेशा पूछता है ऐसा कौन सा धातु का ऑक्साइड है जो हमारा अम्लीय अवस्था में होता, अम्लीय प्रकृति दर्शाता। क्या होता होगा, क्रोमियम ऑक्साइड जो मेरा होता दोस्तों वो हमेशा अम्ल होता। क्या होता, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो उदयधर्मी होते। क्या होते हैं, उदयधर्मी होते, ना तो वो अम्लीय में रहेगा और ना ही मेरा क्या होता वो क्षार में होता। तो कौन कौन से ये ध्यान देना है, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद दोस्तों जिंक हो गया और लेड हो गया। एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या होता मेरा अम्लीय मतलब कि उदयधर्मी होता है। जिंक के ऑक्साइड हमारे उदयधर्मी होते हैं, जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO। और लेड के ऑक्साइड हमारा क्या होता है दोस्तों, लेड ऑक्साइड मेरा क्या होता है, ये भी उदयधर्मी होता है। ना तो ये मेरा एसिड में आता और ना ही मेरा ये बेस में होता। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो मेरा जिंक ऑक्साइड को याद रखने से जस्ते का फूल कहते। क्या कहते हैं, जस्ते का फूल। यदि आ गया कि ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसे हम जस्ते का फूल कहते हैं, तो क्या बताओगे जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथार्ज। ये हमारे ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ चुका है कि जस्ते का फूल क्या है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल और लेड ऑक्साइड को कहते हैं लिथार्ज कहते हैं। और ये मेरे तीनों ऑक्साइड जो होते हैं मेटल्स के, ये हमारे क्या होते हैं, उदयधर्मी होते। ना तो मेरा नाम में एसिड होता और ना ही मेरा क्या होता, बेस होता, ठीक है। अब यह ध्यान देना है कि अब ये बताने से सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु जो होती है दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओप्सियम होती है और ओप्सियम O और S। और सबसे कठोर धातु दोस्तों क्रोमियम होती है, ठीक है ना। धातुओं का राजा याद रखना है, धातुओं का राजा जो होता है
धातुओं का राजा दोस्तों सोना को कहते हैं, गोल्ड को धातुओं का राजा कहते हैं, ठीक है ना। जो मेरा दोस्तों गोल्ड होता है, शुद्ध जो गोल्ड होता है मतलब कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जिस सोने का यूज आभूषण बनाने के लिए किया जाता है वो हमारा 22 कैरेट का होता है। तो याद रखना है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और जिस सोने का यूज हम आभूषण बनाने के लिए करते मतलब गहने बनाने के लिए करते हैं वो हमारा 22 कैरेट का होता है। जो मेरा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। जो मेरा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम जो सिल्वर और गोल्ड से कई गुना ज्यादा महंगा होता है। क्या होता है? कई गुना ज्यादा महंगा होता है। इस समय पूरे विश्व की सबसे महंगी जो मेरी धातु होती है उसका नाम है दोस्तों पैलेडियम। क्या होती है? पैलेडियम जो होता है मेरा, पैलेडियम, ये विश्व की सबसे महंगी धातु होती है। तो किसी भी चीज के महंगे होने का कारण यह है, जैसे मान लो कोई चीज हमारी महंगी मिल रही है तो उसके महंगे होने का कारण यह है उस चीज की हमारे यहाँ क्या हो गई? कमी हो गई। मतलब कि प्लेटिनम जो होता है सबसे कम पाया जाता है और उसके खरीदने वाले क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो जब मान लो हमारे पास एक कोई दो चीज है, खरीदने वाले 100 लोग आ जाते हैं तो उसकी चीज क्या हो जाती है? वही चीज को लोग महंगे कर देते हैं। तो हमारा जो प्लेटिनम होता है जो विश्व का सबसे महंगा धातु होता है, सबसे महंगा होता है। मतलब कि इसके 1 ग्राम की कीमत लगभग 16 लाख करोड़, मतलब कि 16 लाख से भी ज्यादा है, 16 लाख से भी ज्यादा है। इसका यूज कहाँ होता है? जो मेरा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम का यूज दोस्तों जो महंगी महंगी कारें होती हैं उनमें जो प्लेटिनम का मेरा मुख्य काम क्या है? जो मेरे गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो जो हमारे गाड़ी से प्रदूषण निकलता है, दूषित वायु निकलती है, दूषित वायु को कम करने के लिए गाड़ियों में प्लेटिनम का यूज किया जाता है, ठीक है। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। जो मेरा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, ठीक है। एक मेरा होता है आयरन परऑक्साइड। आयरन जैसे कभी आ गया आयरन परऑक्साइड या Fe2। जो Fe2 होता है दोस्तों ये झूठा सोना कहलाता है। क्या कहलाता है? झूठा सोना। ये जो होता है झूठा सोना क्या कहते हैं? आयरन परऑक्साइड का जो कलर होता है दोस्तों वो सेम गोल्ड की तरह होता है। इसको झूठा सोना कहते हैं या बेवकूफों का सोना कहते हैं। बेवकूफों का सोना कहा जाता है, बेवकूफों का सोना कहा जाता है। तो आयरन परऑक्साइड के दोस्तों झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। और यह ध्यान देना है जो मेरा मरकरी होता है, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बता दो नॉन मेटल्स में। अब जो मेरा नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में 26 होते हैं। 26 में से मेरे 11 एलिमेंट्स क्या होते हैं? गैस होते हैं। और 1 एलिमेंट्स हमारा क्या होता है दोस्तों? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। वो कौन सा है मेरा? ब्रोमीन। यदि हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल्स है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसा कौन सा धातु है जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताओगे ब्रोमीन। और यही मेरा जो मरकरी होता है, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। लेकिन जो ऐसा एलिमेंट से मतलब कि ऐसा कौन सा धातु है जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा होता है? मरकरी। तो मरकरी मेरा मेटल्स होता है और ब्रोमीन क्या होता है? नॉन मेटल्स। मरकरी भी किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है और ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। ध्यान देना है। मतलब कि कमरे के ताप मतलब 273 डिग्री मतलब 298 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस में ये दोनों ही जो हमारे में जो दोनों ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे तरल मतलब कि द्रव अवस्था में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? द्रव अवस्था में। लेकिन अभी 1 जुलाई 2021 में 1 जुलाई 2021 में हमारा एक नया अपडेट आया है कि
4 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन सा है? रुबिडियम होता है, क्या कहते हैं उसको? रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, और एक कौन सा पीरियोडिक टेबल में? गैलियम। क्या हो गया? गैलियम। तो मेरे दोस्तों ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये भी हमारे जो 4 मेरे धातु हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं कि कमरे के ताप से थोड़ा सा अधिक ताप कर दिया। यदि जैसे कमरे के ताप कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। 21 से क्या होता है? 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं यही ताप 25 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दूं? 29 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो ये 4 एलिमेंट्स, मतलब ये 4 एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कैसे लगा, सभी लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।